Good morning, students. Today I am going to teach the topic simple interest. Today हम लोग simple interest टॉपिक को पढ़ेंगे. इसको जानने से पहले इसमें कुछ जो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसको जानना जरूरी है. इसमें आपका एक प्रिंसिपल वर्ड या हम लोग सम ऑफ मनी जो होगा उसको हम लोग लेंगे. तो पहले इसको समझना क्या है. जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल अभी हम समझाएंगे. तो ये होता क्या है, जो मनी हम मान लेते हैं मेरे पास पैसा कम पड़ गया, हम लोग कुछ पैसा किसी से लेते हैं. तो जो मेन मनी जो हम लोग ले रहे हैं, जो मनी बोरोड मतलब होता है लेना, जो मेन मनी हम लोग ले रहे हैं, जो अमाउंट मान लेते किसी से 10,000 रुपए, तो वही 10,000 मेरा प्रिंसिपल कहलाएगा, मतलब मेन अमाउंट कहलाएगा. उसको हम लोग सम भी बोलते हैं. नेक्स्ट है इंटरेस्ट. अगर कोई हमको 10,000 ले रहा है, अगर दे रहा है, तो उसको कुछ फायदा जब तक नहीं होगा वो 10,000 हमको नहीं देगा. तो उसके लिए कुछ हमको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, मतलब वो एडिशनल मनी देना पड़ेगा, वही मेरा इंटरेस्ट होगा. वो 10,000 तो हमको देना ही है, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा, उसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलेंगे. नेक्स्ट है रेट. रेट मतलब एक्चुअली जो इंटरेस्ट ले रहा है तो कुछ उसके लिए रेट तय किया होगा, हम इसके अकॉर्डिंग मतलब इस चीज मतलब वही रेट मेरा हुआ. तो हम लोग 100 रुपीज के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना. इंटरेस्ट जो है हम लोग पर 100 में, और वो ऑलवेज हम लोग यहाँ जो लेंगे वो ईयर में लेके चलेंगे. पर 100 रुपीज में हमको कितना देना पड़ेगा, उसका 100 रुपीज में 4 रुपीज 5 रुपीज. तो वही 100 रुपीज में अगर हम लोग बात करते हैं मतलब परसेंट में बात करते हैं, है ना. नेक्स्ट है अमाउंट. अमाउंट मतलब ये जो मेरा प्रिंसिपल है सो, और ये मेरा जो इंटरेस्ट हम जो देंगे, मतलब जो वापस हमको जो पैसा हमको फाइनली जो करना है, प्रिंसिपल उसका जो 10,000 दिए थे सो, और मान लेते कुछ इंटरेस्ट अगर मान लेते 100 रुपीज हुआ, तो 100 रुपीज भी इसके साथ मिला के देना पड़ेगा. वही अमाउंट होता है. अमाउंट मतलब टोटल मनी मीन्स प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा हुआ उसको भी देना पड़ेगा. और एक होगा टाइम, मतलब एक ड्यूरेशन होगा जिसमें हमको वो पैसा, जैसे हम बोले होंगे कि हम 1 साल के लिए लेंगे, 2 साल के लिए लेंगे, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, कुछ भी हो सकता है. तो एक टाइम ड्यूरेशन होगा, वही टाइम मेरा कहना है. ठीक है. तो इसमें अब समझते हैं हम लोग. इसमें हम लोग प्रिंसिपल को P से दिखाएंगे, ठीक है. टाइम को T से दिखाएंगे. रेट जो है मेरा मतलब रेट जो रहेगा वो मतलब R% में, एक्चुअली परसेंटेज में रहेगा रेट. और अमाउंट को A से दिखाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट को SI से हम लोग लिखेंगे. ये सब टर्म्स मेरा यूज होगा, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट. अब इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होगा ये आपको याद रखना है. जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइडेड बाय 100 कर दे, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया. ठीक है. ये सिंपल इंटरेस्ट का मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया. तो ये तो मेरा इंटरेस्ट निकला, कितना हमको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, लेकिन हमको फाइनली एक्चुअली देना क्या होता है, अमाउंट देना होता है. तो जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल मतलब उससे जो मेन मनी लिए वो, और साथ में जो मेरा इंटरेस्ट बन रहा है मतलब वही सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमको देना पड़ेगा. मतलब मेरे प्रश्न में तो एक तरह से 2 फार्मूला है. अगर सिर्फ इंटरेस्ट पूछेगा तो हम लोग ये फार्मूला बना के आंसर हो गया, बट अमाउंट पूछेगा तो ये प्रिंसिपल जो मेरे पास ऑलरेडी पता रहेगा, और जो इंटरेस्ट यहाँ से निकलेगा उसको ऐड करना पड़ेगा. ये टोटल मनी हम उसको देंगे. अब हम क्या कर रहे हैं, इससे कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500. मतलब क्या हुआ कि ₹2500 इस पे हमको निकालना है. मतलब एक्चुअली यही मेरा क्या हो गया, मेन अमाउंट ही प्रिंसिपल कहलाएगा. फॉर 2 years, मतलब टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, 2 years. याद रखना है कि ये मेरा ईयर्स में दिया हुआ होना चाहिए. नहीं होगा तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. फोर यहाँ पे जो रेट है मेरा दिया हुआ है 5%. बोल रहा है कि कुछ पैसा हम लिए हैं 2500 2 साल के लिए, और 5% जो है रेट पे लिए. तो फाइनली हम उसका पूछा है कि बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब इंटरेस्ट कितना निकला, और फाइनली हम उसको कितना लौटाएंगे, मतलब अमाउंट कितना लौटाएंगे. मतलब ये तो लौटाएंगे ही, साथ में इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा जो देंगे वही अमाउंट कहलाएगा मेरा. तो तुरंत इसको बनाने का तरीका क्या होगा कि तुरंत फॉर्मूला लिखना है, SI = P × R × T/100.
ठीक है, तो P हो गया मेरा 2500, रेट है मेरा 5, टाइम है मेरा 2 और ये डिवाइडेड हो गया 100, ये हम लोग हो गया। ठीक है, इसको जब इंटू करेंगे 25 टू जा 50 और 55 जा 250, मतलब ये मेरा इतना 250 एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब अगर हम किसी से इतना मनी लिए हैं 2500 2 साल के लिए और 5% के हिसाब से लिए है, तो हमको 2 साल में उसको 250 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अगर हमको अमाउंट का कोई बात करता है ना, अगर बोलता है कि अमाउंट मतलब जो हम लोग ये निकालना है, तो एक्स्ट्रा मतलब रियल में हमको कितना उसको लौटाना पड़ेगा, तो उसका जो प्रिंसिपल था है ना, और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका पैसा मेरा कितना, इतना जो लिए थे ये हम उससे लिए थे, ये तो हमको रिटर्न करना ही है। साथ में ये जो एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है इसको भी हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये 50, ये 5 और 2 7, ये 2, मतलब इतना रुपीज एक रियल में हम उसको लौटाएंगे। लिए कितना थे, इतना लिए थे, यही उसको प्रॉफिट है ना। कोई भी दिया हमको पैसा को किसी प्रॉफिट के लिए दिया, अपने फायदा के लिए, यही उसको 250 रुपीज उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप का रहेंगे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, घुमाया रहेगा क्वेश्चन, कभी टाइम पूछ देगा, कभी रेट पूछ देगा, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला हम लोग हर एक के लिए यही यूज करें। ठीक है, कुछ हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग निकालें, कुछ दूसरा निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें पूछा एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब ये व्हाट रेट परसेंट मतलब ये कितना है हमको नहीं पता है ना, तो रेट परसेंट हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए, मतलब ये हमको रियल में निकालना है। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द इतना अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर, मतलब बोल रहा है ये मनी इतना से इतना बन गया 5715। ठीक है, इन 3 ईयर्स, मतलब टाइम मेरे पास है 3 ईयर्स, मतलब कितना रेट परसेंट पे पैसा इतना से, मतलब इतना लिए थे इतना बन गया, मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल हो गया, और इससे मेरा पैसा ये बन गया, मतलब एक्स्ट्रा पैसा जुड़ गया, मतलब ये मेरा एक तरह से क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट परसेंट निकालना है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए P तो पता है, रेट तो हमको निकालना है, टाइम भी पता है, बट ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता। तो अभी हम लोग अभी जस्ट हम बताएं इसका, जैसे मेरे पास अमाउंट का जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो ये मेरा अमाउंट होता है। तो यही ये अमाउंट तो हमको पता है, इसका मतलब हमको SI निकालना होगा, तो प्रिंसिपल से माइनस करना होगा, इसलिए मेरे पास SI इक्वल टू अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस कर दिए, मतलब ये है मेरा 5715 माइनस 4500। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये 15, इस 7 में से 5 जाएगा तो ये 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बचा हुआ है ये मेरा 1 हो गया, मतलब ये इतना सिंपल इंटरेस्ट लिया था। अब इसमें जस्ट हम लोग पुट करेंगे, हमको निकालना क्या है, पहले निकालना है इसमें ये रेट निकालना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको पुट करते हैं, SI की जगह पे 12, ये 15, प्रिंसिपल हमको पता है 4500 इंटू रेट, और टाइम पता है 3 ईयर्स के, डिवाइडेड बाय 100, ये 20 कट गया है ना। हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करते थे, ठीक है, जब इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे तरीका क्या होता था, अच्छा एक बार हम इसको फ्रेश लिख रहे हैं, ये मेरा 12 15 है इक्वल टू 45 इंटू R इंटू 3, ये मेरा बच गया, बाकी चीज कट चुका। तो हमको एक्चुअली ये रेट निकालना है, तो रेट को हम लोग वहीं छोड़ देंगे, ये दूसरा साइड है छोड़ दिए, ये दोनों इसके दूसरे मतलब RHS में मल्टीप्लाई है, LHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कट रहा है कि नहीं, 3 का टेबल में कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, क्योंकि यहाँ पे हम 2 डिजिट लिए एक साथ, इसलिए आपको हमको 0 पुट करना। और ये 45 के टेबल में शायद 9 बार में कट रहा है ना, 50, हाँ 9 बार में कट रहा है, मतलब यहां से मेरा रेट जो आ गया वो कितना आ गया, 9%। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को अगर घुमाया जाता है तो ऐसे हम लोग को बना लेना। ओके, थैंक यू।